लेट्स स्टार्ट दिनचर्या इन 1 मिनट। हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट दिनचर्या डेली रूटीन। तो सबसे पहले दिनचर्या में क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मतलब रात्रि के पहले पहर की 2 घड़ी या फिर हम 4 से 6 हम ले सकते हैं सुबह के। फिर उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। उसके बाद दत्तवन, दत्तवन मतलब अपने ब्रश करना। इसमें कौन से पेड़ यूज़ किए जाते हैं, बबुल, करंज, अर्क, अर्जुन, क्योंकि इनके रस कटुतित कषाय होते हैं। और उसके बाद इनकी इसकी लंबाई क्या होती है, लंबाई होती है इसकी 12 अंगुल, मोटाई होती है इसकी सबसे छोटी 5वीं उंगली, मतलब ये उंगली। उसके बाद जीवा निर्लेखन, जीवा निर्लेखन का क्या होता है, यूज़ की जीवा के मल को निकालना। और इसमें कौन सी धातु यूज़ की जाती है, सोना, चांदी, तांबा और अभी तो स्टील भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद अंजन का प्रयोग, अंजन हम बोला है कि सोवीर अंजन का प्रतिदिन हम यूज़ कर सकते हैं। रसांजन का हम 7वें मतलब हफ्ते में 1 बार यूज़ कर जाता है, जो कफ दोष का नाश करता है। उसके बाद हमें अंजन के बाद क्या करना चाहिए, नस्य, गंडूश, धूमपान। तो सबसे पहले नस्य में हमें अनुतेल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद गंडूश और कवल, ये 2 टाइप्स होते हैं। कवल का मतलब होता है कि अपने मुख में स्नेह की मात्रा आधी होनी चाहिए, जिससे हम मुंह को हिला सके, और गंडूश में अपना पूरा मुख भरा होना चाहिए, जिससे हम मुख को जरा सा ही हिला ना सके। उसके बाद धूम्रपान, धूमपान 3 प्रकार का होता है, प्रायोगिक, स्नेहिक और शिरोविरेचनिक। प्रायोगिक स्नेह दिन में 2 बार यूज़ किया जाता है, स्नेहिक दिन में 1 बार, और शिरोविरेचनिक 3 से 4 बार दिन में। फिर उसके बाद तांबुल सेवन, तांबुल सेवन मतलब क्या, पान खाना या फिर पान को चबाना। उसमें ये हृदय के लिए हितकारी होता है। ये इसका प्रयोग हमें स्नान के बाद करना चाहिए, वमन के पश्चात करना चाहिए। अभ्यंग सेवन, अभ्यंग का मतलब क्या होता है आपको पता है, मतलब मालिश वगैरह करना। उसमें पूर्ण शरीर किया जाता है और विशेष स्थान इसके क्या पता, शीर, कान, तलुए। उसके बाद व्यायाम, व्यायाम का तो हमें पता है कि हमारी बॉडी फिट रहती है, फिजिकल हेल्थ वगैरह, पर इसमें किनको नहीं करना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें वात पित्त रोगी को नहीं करना चाहिए, बालक और वृद्ध व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, और जिन्हें अजीर्ण रोग है उन्हें भी नहीं करना चाहिए। और जो व्यायाम है ये शीतल एवं वसंत ऋतु में अर्धशक्ति इतना करना चाहिए, और व्यायाम और अन्य ऋतुओं में इसे उससे भी कम करना चाहिए। शरीर मर्दन, शरीर मर्दन मतलब व्यायाम के बाद करना चाहिए। अंगों को मसलना, ये शरीर मर्दन मतलब मालिश के जैसा ही होता है, बट ये व्यायाम के बाद किया जाता है। उसके बाद उपटन का यूज़, उपटन का यूज़ क्या होता है, कफ का नाश करता है और मेद धातु की पिघलाकर उसे सुखाता है। उसके उपटन के बाद स्नान करना चाहिए। स्नान हम शीतल जल से अगर पूरा शरीर का स्नान किया तो चलता है, बट अगर उष्ण जल का यूज़ कर रहे हैं तो हमें गर्दन से नीचे किया जाता है, क्योंकि अगर हम उष्ण जल का यूज़ अपने सिर के ऊपर करें तो हमारे बालों के लिए, आंखों के लिए अच्छा नहीं होता है। और स्नान के बाद भोजन करना चाहिए, जिससे हमारी स्नान के बाद अपनी अग्नि दीप्त हो चुकी होती है, इसलिए स्नान के बाद भोजन करना चाहिए। थैंक यू।